पति को चाहिए तलाक, पत्नी को रहना है साथ। ऐसी सिचुएशन में एक फैमिली कोर्ट का जज क्या निर्णय देगा, क्या डिसीजन देगा हस्बैंड के फेवर में? क्या वो मेरिट के बेस पे डिसीजन होगा या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सरकार द्वारा समय समय पे जो गाइडलाइंस दी है, निर्देश दिए हैं, उन पे डिसीजन होगा? या वो वाइफ के फेवर में, बच्चा है इन्वॉल्व शादी में, उसको देखते हुए डिसीजन देगा? आज की वीडियो में वन बाय वन इन्हीं बातों पे डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहें। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार जी, मेरा नाम है एडवोकेट राहुल सिंह। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें एक फैमिली कोर्ट जज है, उसके सामने एक डिवोर्स का केस जाता है। क्या वो उस डिवोर्स के केस में क्या डिसीजन देगा, क्या फैसला देगा? जब जब हस्बैंड तो चाहता है डिवोर्स उसमें, लेकिन वाइफ का साफ इनकार है। वहां पे सारी काउंसलिंग हो चुकी है, सारे मीडिएशन फेल हो चुके हैं, सब कुछ फेल होके तब भी जज क्या डिसीजन देगा? तो ये बातें हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके केसेस चलते रहते हैं। उनके केस में उनको समझ में आ गया होगा कि उनके केस जैसे उन्होंने हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस डाला है तो उनको डेट ही मिली है। शुरुआती दौरान उनको डेट ही मिली है, 1 से 2 साल तो उनको डेट ही मिलती रहती है, क्योंकि डाइवोर्स फाइल होने के बाद रिप्लाई, उसके बाद रिप्लाई के बाद रेप्लिकेशन जाती है, रिजोंडर जाता है, उसके बाद फिर इन्हीं बीच में कई बार काउंसलिंग हो जाती है। काउंसलिंग में मैटर रेफर कर दिया जाता है और जो काउंसलर वहाँ पे बैठे होते हैं फैमिली कोर्ट में या मीडिएशन में, जो मीडिएटर बैठे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक पक्ष बना लेते हैं। अगर वहाँ पे उनको थोड़ी सी भी गुंजाइश ये दिख जाती है कि भाई यहाँ पे ये पार्टी झुकने वाली है, ये पार्टी वो करने वाली है, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसी तरीके से उस केस को मोड़ने की कोशिश करते हैं। ये तो एक ट्रेंड चला हुआ है। उसके साथ में ही जब जज के पास फाइल जाती है तो पहले 2 से 3 साल तो जज उस केस के बारे में कुछ सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता है कि भी इन्हीं बीच में जैसे काउंसलिंग में मैटर भेज दिया, मीडिएशन में मैटर भेज दिया, उसी पे ही है, मेरिट पे डिसीजन नहीं देना डाइवोर्स में। क्योंकि सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके भी सेम यही निर्देश रहते हैं कि भाई जहां भी पॉसिबिलिटी हो घर को बसाने की कोशिश की जाए, घर को ना तोड़ा जाए। तो ऐसे सिचुएशन में जब जज के पास एक फाइल आती है, फैमिली कोर्ट के जज के पास, तो वो मेरिट पे तो बात ही नहीं करता, मेरिट पे तो देखता ही नहीं है। तो हस्बैंड के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाती है कि वो अपने जो उसने ग्राउंड उसमें मेंशन किए हैं, जो ग्राउंड है जैसे मेंटल क्रुएल्टी, फिजिकल क्रुएल्टी, या कोई अडल्ट्री का ग्राउंड है, या XYZ और भी कोई ग्राउंड है, क्या उन पे कैसे बात होगी? उन पे उसका जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है, उसको फिजिकल हरेसमेंट हुई है उसके साथ में, या उसकी जो बेइज्जती हुई है समाज में, उसके बारे में कब सोचा जाएगा? कब उसमें कोर्ट, फैमिली कोर्ट या जो भी है वो कब संज्ञान लेंगे, कब उसके फेवर में डिसीजन देंगे? क्योंकि यहाँ पे जब कोई भी डिवोर्स के लिए जाता है तो वहां पे पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है कि उसने माइंड सेट कर लिया होता है, क्योंकि वो उससे पहले वो अपने सारे डिसीजन ले चुका होता है कि मैंने ये डिवोर्स लेना ही है, ये उसके माइंड में चला जाता है। बेसिकली जब किसी वकील के पास भी आप जाओगे, वहां पे अपनी समस्या समझाओगे, तो वो भी आपको यही एडवाइस करेंगे आपको डिवोर्स के लिए जाना है या घर बसाना है। तो उसमें भी वकील आपसे पहले पूछेगा आपको क्या चाहिए। अगर हस्बैंड ने ये बोला कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो वो डिवोर्स के लिए जाता है, तो डिवोर्स के लिए वो ग्राउंड अपने बता देता है, ये मेरे ग्राउंड है, मेंटल और फिजिकल क्रूरल्टी। फिर उसके बाद आता है अडल्ट्री का ग्राउंड है, तो कोई वो, या कोई जैसे कहीं पे ऐसी सर्वाइवल ही नहीं है मैरिज का जहाँ पे एक पार्टी है जिसमें वाइफ है या स्पाउस कोई भी, उसका बिल्कुल ही मेंटली डिसऑर्डर हो चुका है, वो एक तरह से मैरिटल जो चीजें होती हैं, जो रिचुअल होते हैं, उनको परफॉर्म कर ही नहीं पाती, ऑब्लिगेशंस को बिल्कुल ही सरे से निकाल देती है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको डेड मैरिज माना जाता है। तो ऐसे भी ग्राउंड होते हैं बहुत सारे, तो उन पे है। अब जैसे मान लो हम एक बात करते हैं बेसिक सी कि भाई हस्बैंड कौन कौन से ग्राउंड पे जाता है। हस्बैंड ने अपना एक डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, उसके साथ में उसने मेंटल और फिजिकल क्रूरल्टी को प्रूव करने के लिए उसने ऑडियो वीडियो सब कुछ लगा दिया, या उसके पास कोई अडल्ट्री का प्रूफ है, अडल्ट्री के बेस पे वो गया है, तो वहां पे उसने वीडियो लगा दी, ऑडियो लगा दी, चैट लगा दी, सब कुछ लगा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या गलती हो जाती है? गलती ये होती है कि वो हस्बैंड फाइल तो कर देता उनमें, कहीं पे उसने ऑडियो लगा दी तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं लगा पाता, ट्रांसक्रिप्ट के साथ में उसकी ऑडियो का मेन सोर्स नहीं लगा पाता, या फिर उसके बाद में जैसे मान लो सर्टिफिकेट होता है 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो आज की डेट में 63 ऑफ द भारतीय न्याय
सुरक्षा संहिता कानून बन गया है, उसमें है वो सर्टिफिकेट नहीं लगाता। तो ऐसी सिचुएशन में जज के पास जब फाइनल डिसीजन पे जाता है, 3-4 साल के बाद जब एविडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे गवाहियाँ होती हैं, आप विटनेस के तौर पे सिर्फ अपने आप को ही एग्जामिन कराते हो, ना वहाँ पे कोई दूसरा विटनेस, ना कोई क्रूअल्टी को प्रूव करने वाला विटनेस लेके आते हो, ना समाज में आपकी बेइज्जती करने वाला कोई विटनेस लेके आते हो, तो जज के लिए डिसीजन बड़ा ही टफ हो जाता है। क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में एक बंद कमरे में क्या हुआ है, किसी को नहीं पता उस चीज के बारे में। हस्बैंड और वाइफ अगर जो भी कुछ बोलेंगे बाहर आके, जैसे वाइफ ने कहा कि हस्बैंड ने मेरे को थप्पड़ मारा, और हस्बैंड ने कहा कि इसने मेरे को गाली दी, तो इस चीज को परज्यूम ही किया जा सकता है कि भाई ये ऐसा हुआ है, लेकिन इस चीज को प्रूव नहीं किया जा सकता। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको ठोस से ठोस सबूत देने पड़ते हैं, उन चीजों को प्रूव करना पड़ता है विटनेस के तौर पे उन चीजों पे। जैसे मेरा एक केस था जिसमें अभी भी वो ट्रायल पे ही है, एक मेजर है आर्मी में। उसमें क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है, उसके बाद हस्बैंड ने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। वाइफ ने उसमें जाके बेस में जहाँ पे कैंप था उसमें जाके जहाँ पे वो उसके अंदर रह रहा था, वहां पे जाके उसके साथ में फिजिकल असोल्ट किया, और उसने हस्बैंड ने कैसे भी करके वीडियो बना ली, और उसके फोटो वीडियो और एमएलसी वगैरह जो मेडिकल रिकॉर्ड था वो सब कुछ दे दिया। डिवोर्स फाइल होने के बाद भी तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे उसने प्रूव किया। इस बेस पे उसको डिवोर्स मिलने के चांसेस 100% हो गए हैं, क्योंकि उसमें फिजिकल क्रूरल्टी हो गई है। एक थप्पड़ मारो या एक घुसा मारो या किसी को जान से मारने के लिए खून तक निकाल दो उसका, तो ये चीजें सारी मायने रखती है। अगर एक गाली दी है, 10 गाली दी है, 100 गाली दी है, सब बराबर है मेंटल और फिजिकल क्रूरल्टी पे, क्योंकि क्रूरल्टी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। तो जब ये चीजें आप कोर्ट में प्रूव करोगे तो जज के सामने, जज को डिसीजन अपना देना होता है मेरिट पे। लेकिन शुरुआत के जो डेज होते हैं, शुरुआत के जो 2 से 3 साल होते हैं, जज उसमें डेट ही देगा आपको। 4 से 5 साल तक तो आपके केस को ऐसे ही, मतलब कि गवाहियां भी आपकी ऐसे ही होंगी। जब गवाही में जज को लगेगा, जिस दिन गवाही पढ़ने स्टार्ट कर देगा और जज को लगेगा कि ये इसमें मेरिट है, इस केस में मैं इसमें अच्छे से डिसीजन दे सकता हूँ, तो वो आपकी केस को स्पीड अप कर देगा, उसमें जल्दी से जल्दी आपकी कार्रवाइयां करवाना शुरू कर देगा। जैसे कार्रवाई आ गई, उसमें डेट आ गई, आप अपने गवाह लेके आ रहे हो, गवाह में वो प्रूव करके दे रहा है आपका गवाह कि भाई हाँ, इसके सामने, मेरे सामने इसको थप्पड़ मारा था, इसको ऐसे गाली दी थी, वो किया था। ये चीजें अगर प्रूव कर दी जाए, या अडल्ट्री में आपने अडल्टर दूसरे को भी बनाया, जो दूसरा पर्सन है उसके साथ में अडल्ट्री में रह रही है, तो उसको भी आप लाके गवाही में ले आओगे, और उसने गवाही दे दी कि हाँ भाई हमारे बीच में फिजिकल रिलेशन बने थे, तो ऐसी सिचुएशन है, तो जज को अपने डिसीजन देने पड़ेंगे। लेकिन शुरुआत के, मैं फिर से बता रहा हूँ, शुरुआत के जो 2 से 3 साल है उसमें सिर्फ आपको डेट ही मिलेंगी, और जज से लेके काउंसलर, मीडिएटर, सब कोई, इवन जो वकील होंगे ना, अपोजिट साइड के भी वकील होंगे, वो भी जानबूझ के डेट पे डेट लेंगे। एक डेट पे जैसे ही आपका केस डिवोर्स का फाइल हो जाता है, रिप्लाई नहीं आएगा, वो कहेंगे कॉपी नहीं मिली हमें। उसके बाद जब कॉपी मिल जाएगी, उसके बाद फिर कहेंगे सर हमें थोड़ा और टाइम चाहिए, या फिर थोड़ा टाइम मांगेंगे, या फिर उसमें 24 मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लेके आ जाएंगे। तो ऐसे करके 2 साल तो आपका केस ऐसे ही मतलब डिले किया जाएगा, 3 साल तक आपकी गवाही नहीं स्टार्ट होने दी जाएगी। लेकिन जिस दिन आपकी गवाही स्टार्ट हो जाएगी, गवाही स्टार्ट होने के बाद में आपके फेवर में सारे डिसीजन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जज को समझ में आ जाएगा इस केस में मेरिट है। तो आपसे मेरी एक अनुरोध है, जब भी कभी आप अपना डिवोर्स का केस फाइल करो, तो उसमें प्रॉपर तरीके से वो चीजें ऐड करो जो आपको मेरिट पे आपका डिसीजन दे, क्योंकि जज का हमेशा डिसीजन जो होता है मेरिट पे होता है। ना वो सुप्रीम कोर्ट की सुनते, ना वो सरकार की सुनते। वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए लिंगर ऑन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी देखते हैं कि भाई कितने दिन की शादी है, कितना उनके बीच में सेपरेशन है। मान लो शादी में 5-7 साल का सेपरेशन है और कोई बच्चा नहीं है, तो जज का भी माइंड सेट हो जाता है कि भी इसमें अगर म्यूचुअल तरीके से या कैसे भी करके डिवोर्स हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक शादी डेड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। लेकिन जहाँ पे 1 बच्चा, 2 बच्चे, 4 बच्चे, कोई बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनके फ्यूचर को देखते हुए भी जज माइंड सेट करके उसको केस को कैसे भी करके लंबी लंबी डेट देके उसको चलाते रहते हैं। लेकिन लास्ट में जो डिसीजन आता है जज का, वो मेरिट पे ही आता है। मेरिट पे ही उनको डिसीजन देना पड़ता है, जो आपकी केस में आपने ग्राउंड मेंशन किए हैं, मेंटल और फिजिकल क्रूरल्टी, या कोई आपने उसके साथ में अडल्ट्री का कोई प्रूफ लगाया है, या मेंटल डिसऑर्डर का कोई प्रूफ लगाया है, या वाइफ का कोई और अफेयर है
उस चीज को आप प्रूव कर पा रहे हो, तो इन्हीं चीजों पे अपना डिसीजन देगा फैमिली कोर्ट का जज। ठीक है। और अगर आप इन चीजों को करना चाहते हो तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो मैंने आपको बताया है, जिसमें आपको एक तो वीडियो, और अगर आपके पास ऑडियो है तो उसका पूरा सोर्स ट्रांसक्रिप्ट कराओ। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है उसको पूरे को टाइप करवाना होता है हिंदी में या इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में वीडियो में बात की है उसमें लिखवाओ किस नंबर से किस नंबर पे बातचीत होती थी उनकी। अगर उसके बीच में उनके बीच में फिजिकल रिलेशन की कोई बात आ रखी है तो आप केस जीत जाओगे। या फिर आपके पास ऐसी कोई वीडियो है जिसमें उनके बीच में फिजिकल इंटीमेसी आ रखी है तो आप केस जीत जाओगे। या आपको व्हाट्सएप पे कोई उन्होंने ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज की है, उसका सोर्स आपकी वाइफ का है, वो सेपरेशन के बाद ज़्यादातर ये चीज़ें होती है, वाइफ इतनी गंदी गंदी गालियाँ बक देती है, बोल देती है, तो ऐसा कुछ है तो उस पे भी आप उस बेस पे भी जीत जाओगे। लेकिन सर्टिफिकेट जो मैंने बताया 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो आज की डेट में 63 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन चुका है कानून, उसके अकॉर्डिंग आप 60 एक सर्टिफिकेट जरूर लगाओगे, सर्टिफाइड करोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक के रिकॉर्ड में लगा रहा हूँ प्रूफ के तौर पे, ये सारे मेरे पास अवेलेबल है मेरे फ़ोन में या मेरे लैपटॉप में या मेरे कहीं भी जो भी पेन ड्राइव में कहीं भी है, और ये सारे के सारे मैं जब भी कोर्ट मांगेगी मैं लेके आ जाऊंगा, और ये चीज़ें बिल्कुल ही ट्रू हैं, बिल्कुल सच है। तो ऐसा आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इस बेस पे आपको मेरिट के बेस पे आपको डाइवोर्स केस मिल जाएगा, डाइवोर्स आपके फेवर में आ जाएगा। तो ऐसी होप ना छोड़े कि आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन पहले 2 से 3 साल आपको एक बैटल लड़ना पड़ेगा। मेंटल और फिजिकल क्रूरल्टी, अडल्ट्री के जो भी आप ग्राउंड लेके जाओगे, जज को मेरिट पे ही डिसीजन देना पड़ेगा। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।